कभी सोचा है, कभी गौर किया है कि आपकी बहुत सारी पसंदीदा चीज़ें जिन्हें आप एक टाइम पे बहुत अच्छे से एन्जॉय किया करते थे, अब वो आपको उतनी ज़्यादा परफेक्ट नहीं दिखती है। अब वो आपको बेकार सी लगने लगी है। आपको अब कुछ नया करने का मन कर रहा है। अभी-अभी हाल ही में कुछ साल पहले आपने एक नई कार खरीदी थी, लेकिन अब वो कार आपको पुरानी लगने लगी है, बस कुछ ही महीनों के अंदर में। अब आपको नई कार खरीदने का मन कर रहा है। आपके वो कपड़े जिन्हें आपने कुछ महीने पहले ही अभी खरीदा था, अब आपको उसे बदलने का मन करने लगा है। अब आपको कुछ नया खरीदने का मन कर रहा है। अब वो बहुत सारी चीज़ें जो आपके लाइफ में वाक़ई में मैटर नहीं करती हैं, लेकिन धीरे-धीरे वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने लगी है और आप डे बाय डे हमेशा उसी के बारे में सोचते हैं। आप अपनी लाइफ में बहुत सारी जो अच्छी चीज़ें हैं, उन्हें इग्नोर करना शुरू कर चुके हैं। अब आपको कुछ नया करने का मन कर रहा है। अब आपको वो बहुत सारी चीज़ें जो आपके लाइफ में अभी तक परफेक्ट थी, आपको कुछ नया करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन क्योंकि आपका दिमाग अब कह रहा है, कहीं नई जगहों पर घूमने की ज़रूरत है और ऐसी बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें जो आपके लिए उतना ज़्यादा मैटर नहीं करती हैं, लेकिन फिर भी आपका मन फ़ोर्सली आपको उसे करने का मन कर रहा है। अगर आप उसे डिनाई करते हैं, तो आपका मन आपको ये फ़ील करा देता है कि आप बहुत ज़्यादा लूज़र की ज़िंदगी जी रहे हैं। आप अपनी लाइफ में बहुत पीछे रह चुके हैं क्योंकि आपके साथ वाले, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपके जानने वाले बहुत आगे निकल चुके हैं और वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मज़े कर रहे हैं। आपका मन ये कह रहा है कि आप भी उनके जैसा कुछ करें, तभी आपकी लाइफ एक परफेक्ट लाइफ कही जाएगी। नहीं तो आप बहुत बेकार ज़िंदगी जी रहे हैं और ये सब आपका सोशल मीडिया आपसे करा रहा है। जी हाँ, अगर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपके अंदर ये एक हैबिट ज़रूर होनी चाहिए। अगर नहीं है, तो आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस करने वाले हैं। एक टाइम ऐसा आएगा कि आप बस चीज़ों को करने की सोचेंगे। उन छोटी-छोटी चीज़ों की कीमत आपको बहुत ज़्यादा चुकानी पड़ेगी। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपने पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो इसका पूरा श्रेय आपके हैबिट को जाता है। हैबिट के बारे में बहुत बारीकी से सीखने के लिए आपको माइंडदर्पण.com के ऊपर ज़रूर विज़िट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको 100 से ज़्यादा ऐसे आर्टिकल्स मिलते हैं, जो कि आपके लाइफ में, आपके ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। आप सोशल मीडिया पे जाते ही किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, बहुत गौर से देखने की ज़रूरत है। जैसे ही आप अपना अकाउंट सोशल मीडिया के ऊपर बनाते हैं, आप सबसे पहले देखते हैं कि आपके आस-पास आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपके जानने वाले क्या कर रहे हैं अपने लाइफ में और उन सभी को ढूँढ-ढूँढ के फॉलो करना शुरू कर देते हैं। वो बहुत सारे लोग जो आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं, लेकिन फिर भी आप उनके जीवन में झाँकना शुरू कर देते हैं और जब भी आप झाँकते हैं, उनके जैसा करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही आपने देखा कि आपके रिश्तेदार ने एक नई कार खरीदी है, अभी हाल ही में खरीदी हुई आपकी कार पुरानी लगने लगती है। जैसे ही आपने बहुत सारे दोस्तों को किसी वेकेशन को एन्जॉय करते देखा, आपको तुरंत ही ये फ़ील होने लगा कि अभी जो आप स्टेबल लाइफ़ जी रहे हैं, वो बेकार है। आपको उनके जैसा कुछ करने की ज़रूरत है। आपको भी महँगे ट्रिप लेनी चाहिए, वहाँ पे घूमना चाहिए, एन्जॉय करना चाहिए, तब भी आप अपने लाइफ़ में परफ़ेक्ट हैं। अगर आप ऐसा फ़ील नहीं भी कर रहे हैं, आपके घर में मौजूद वो मेंबर्स वो आपको फ़ोर्सली ये बताते हैं कि आप किस तरीके की लाइफ़ जी रहे हैं। और जब ऐसा होता है, आप उन सब चीज़ों को फ़िक्स करना शुरू कर देते हैं। आपको लगता है जीवन इसी तरीके से चलता है। अब आप हर वो चीज़ करते हैं जो आपके जानने वाले करते हैं। आप उनके जैसा जीना शुरू कर देते हैं। अगर उन्होंने कोई नई कार की फ़ोटो डाली, तो आपको भी नई कार खरीदनी ही है। बेशक आपका काम आपकी पुरानी कार से बहुत अच्छे से चल रही है, लेकिन फिर भी आपको उसे खरीदना ही है। अभी तक वो सारे कपड़े जो अभी आपने कुछ ही महीने पहले खरीदी थी और उसे आप एन्जॉय कर रहे थे, लेकिन अब तुरंत ही वो कपड़े पुराने लगने लगे, आउट ऑफ फैशन लगने लगे। अब आपको नई चीज़ें खरीदना है। इस वजह से आप अपने लाइफ़ को पूरी तरीके से तहस-नहस करना शुरू कर देते हैं। आप अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं उस नई कार को, फिर भी आप अपनी सैलरी का 40% हिस्सा ईएमआई में देकर उस कार को ले आते हैं और फिर रात को आपकी नींद खुलती है अचानक से बीच में कभी भी, आपको सडनली वो ईएमआई का अमाउंट याद आने लगता है। अब अगली बार इस ईएमआई के पैसे कहाँ से अरेंज किए जाएँ, किससे उधार माँगा जाए और ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें आप अपनी लाइफ़ में धीरे-धीरे करना शुरू कर देते हैं। मीडिया कंपैरिज़न की वजह से। दूसरों से जैसे-जैसे आप कंपेयर करते हैं, आपकी लाइफ़ धीरे-धीरे बहुत छोटी लगने लगती है। आपको लगता है कि आप उतने ज़्यादा सफल नहीं हैं और सभी लोग सफल बनना चाहते हैं, बस देखा-देखी करते हैं। कुछ नए कपड़े, नई गाड़ी, नए वेकेशन से वो इस ब्लैंक जगह को फ़िल करना चाहते हैं। वो दिखाना चाहते हैं कि मैं भी सफल हूँ, मैं भी एग्ज़िस्ट करता हूँ, भी किसी से पीछे नहीं हूँ। मैं भी इस दौर में उन सभी के बराबरी का हिस्सा हूँ। मैं भी वो सारी चीज़ें कर सकता हूँ, मैं भी इतना कैपेबल हूँ जो आप सभी लोग कर रहे हैं। साल पहले तक कंपटीशन बोल के की जाती थी, लेकिन अब ये माइंड में धीरे-धीरे डेवलप होना शुरू हो गया है। इसकी सबसे बड़ी वजह है सोशल मीडिया कंपैरिज़न, क्योंकि ये आपको साइलेंटली बहुत सारी चीज़ें करने के लिए उकसाता है।
तो अगर आप सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, तो ये हैबिट आज से बिल्ड करना शुरू कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले टाइम में आपकी जो लाइफ़ है वो स्टेबल रहे, सुकून से बीते, सबसे पहली चीज़ कि सोशल मीडिया से डिटॉक्स करने की एक हैबिट आपके अंदर होनी चाहिए। अगर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपके पास एक टाइम होना चाहिए, एक समय होना चाहिए कि आप उसे कैसे, कब इस्तेमाल करेंगे। जब भी आप सोने जाएँगे या फिर जगेंगे अर्ली मॉर्निंग, तो आपको सोशल मीडिया ओपन करना ही नहीं है। इस टाइम पे आप अपनी एनर्जी को ड्रेन करने से बचिए। जैसे ही सुबह उठते हैं और सोशल मीडिया को स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं, आपकी एनर्जी वहीं पे ड्रेन हो जाती है पूरी तरीके से। क्योंकि आपको सडनली ये फ़ील होता है कि आपकी लाइफ़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, आप बहुत पीछे हैं औरों से, और ये फीलिंग पूरा दिन बर्बाद कर देती है। तो इसके अलावा रियल जीवन में इन्वॉल्व करने की आदत डालिए। दोस्तों के साथ घूमिए, दोस्तों के साथ खेलिए, एन्जॉय करिए, एक रियल लाइफ़ को जीना शुरू करिए। अपनों के बीच बैठिए, उनसे बातें करिए। उस समय स्मार्टफ़ोन को दूर रखिए, सोशल मीडिया से दूर रहिए, ताकि आप उन्हें महसूस कर सकें। उनसे वो अपने मन की सारी बात कह सकें जो आप फ़ील कर रहे हैं, कि इससे ही रियल कनेक्शन बनते हैं। सोशल मीडिया के पन्ने इतने बड़े हैं कि आपकी पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी उसे स्क्रॉल करते-करते, और फिर आप ऐसे बहुत सारे लोगों को फ़ॉलो करना शुरू कर देंगे, जो आपके लाइफ़ में बिल्कुल भी मायने नहीं रखते हैं। आप उनके जैसा बनना शुरू कर देंगे, और आपकी आइडेंटिटी एक है। अगर आप एक ही लाइफ़ में बहुत सारे लोगों के जीवन को जीना शुरू करेंगे, बहुत सारे लोगों के जैसा बनना शुरू कर लेंगे, तो आप अपने लाइफ़ को मैस कर लेंगे। आप अपनी एनर्जी को ड्रेन करना शुरू कर देंगे। आप अपना समय को पूरी तरीके से बर्बाद करना शुरू कर देंगे, क्योंकि उस समय ना ही आप अपने प्रेज़ेंट को देख पाएँगे और ना ही अपने फ्यूचर को। जैसे कि आए दिन आपको कोई ना कोई नया स्ट्रगल फेस करने के लिए मिलेगा। इसीलिए हमेशा सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते समय ये ध्यान में रखिए कि ये आपकी रियलिटी नहीं है। आपका जीवन कुछ और है, उसके हिसाब से जीना शुरू करिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत सारे लोग जो कर रहे हैं, वैसा ही आपको भी करना है। आपसे ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आपको सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये आज का बहुत ज़रूरी टूल है, जिससे आप अपने लोगों से कनेक्टेड रहते हैं और वो प्रेज़ेंट टाइम में हो रही सारी चीज़ों से अवेयर रहते हैं। तो आज के डेट में सोशल मीडिया को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसे इस्तेमाल करने का आपका अपना एक हैबिट ज़रूर होना चाहिए। सो उम्मीद करता हूँ ये छोटा-सा मैसेज आपके सोचने का नज़रिया बदलेगा। कोई प्रश्न या सुझाव हो तो कमेंट में अभी लिखिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए हैबिट के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना ख़्याल।